जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर गुजारिश ये है कि आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने आगे कर दिए हैं, 4-6 महीने आगे हो गए हैं। और पूरी दुनिया जो लॉ और कानून को समझने वाले हैं, मुझे तो इतना नहीं पता, वो ये समझ रहे हैं कि ये आइन शिकनी हो गई है, ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई है और ये इलेक्शन कमीशन ने की है। सर अब देखने वाली बात यह है इसमें सारे इस सिनेरियो में कि ये अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है या इसके साथ इसको शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ एंड कंपनी में से किसने कहा, किसके कहने पे इन्होंने हिम्मत की और इतना ही उन्होंने ताकत का मुजाहरा किया। ये सिविल गवर्नमेंट इसमें इस्तेमाल है कि इस्तेमाल हुई है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल है। अगर ये सारा किया धरता पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से हुआ है तो फिर ये बड़ी जंग होगी, शुरू हो गई है। सर ये जंग बहुत बड़ी शुरू हो गई है और इस जंग में पाकिस्तान की आवाम को, लोगों को जो है वो खड़े होना है अदालतों के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली अदालतें ही एक ऐसी जगह हैं जहां पे केस, चाहे वो पीटीआई को अच्छे लगें, चाहे वो नवाज शरीफ को अच्छे लगें या ना लगें, या किसी को भी अच्छे लगें या ना लगें, बहरहाल वो फैसले हैं। और दुनिया में ऐसे बेशुमार मसाले हैं जिन पे के फैसले लोगों को पसंद नहीं आए लेकिन वो कबूल किए गए। अब ये जो है, अगर तो मेरा जो सुबह से मैं सोच रहा था कि अगर तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गई है और उन्होंने कहा कि चुक दो फटे, जो पोजीशन बनी हुई है, तो भाईजान ये पाकिस्तान अपनी डिफाइनिंग मोमेंट में है। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करता चलूं, आज से 1 साल पहले एक छोटा सा फैसला था इलेक्शन करवाने का। अगर उस वक्त ये इलेक्शन करवाने का फैसला किया गया होता तो आज का सिनेरियो डिफरेंट होता, क्यों? लेकिन लालच और खुदगर्जी का इतना प्रेशर था कि इन्होंने हुकूमत लेना पसंद किया और हमारी अदालतों ने भी रात को उठ के फैसला कर दिया कि जी इनको बहाल करें और ये जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें। और उन्होंने रत्ती बराबर नहीं सोचा उन्होंने कि हमारे फैसले का असर क्या होगा। उस फैसले का असर यह हुआ कि एक मुजरम बमा 40 चोर आके वो हुकूमत में बैठ गया और फिर जो चोरों के होने से होना था वो हुआ। जो चोर किया करते हैं उन्होंने किया, जो अफराडी किया करते हैं उन्होंने किया और पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया। अब सूरत हाल ये है कि दोबारा इलेक्शन का कहा गया। अगर तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो ना, कुछ किसी ने जीतना किसी ने हारना है, तो ये पॉलिटिक्स हो चुकी है, इसकी डायनामिक्स हो चुके हैं चेंज। लेकिन अगर इसमें एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो गई है और उन्होंने कहने पे ये सारा कुछ किया है तो अदालतों को खड़ा होना चाहिए हक और सच के साथ, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनका खड़ा होना ही बनता है और तमाम वकला का इनके साथ खड़ा होना बनता है। अगर आज आपने एस्टेब्लिशमेंट से डर के खौफजदा होके कुछ चीजें कर लेनी है, अब आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि ये बर्बादी की तरफ इसको लेके जाएंगे। इनको मार्शल लॉ ही सूट करता है, क्योंकि मार्शल लॉ ही आने से इनके केसेस जो है वो दोबारा खुलेंगे, नवाज शरीफ बहाल होगा या ये रहेंगे तो होगा। तो पोजीशन ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर वो पिछले वीलॉग में मैंने मिसाल दी थी कि मुझे अगर यहाँ पे 3 पॉइंट लगे हैं तो उसका फायदा क्या होगा। उसका फायदा ये होगा कि मैं आइंदा से गाड़ी तेज नहीं चलाऊंगा, मैं आइंदा से एहतियात करूंगा, मेरे बच्चे देखेंगे वो भी एहतियात करेंगे, उनको पता लग जाएगा कि हमारे बाप को इस तरह 4 पॉइंट थे, 3 पॉइंट लगे हैं, इसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, वो सारे एहतियात करेंगे। उस एहतियात का फायदा क्या होगा? उस एहतियात का फायदा ये होगा कि हमारी जानें महफूज रहेंगी, हम गाड़ियां मोहतात तरीके से चलाएंगे और हमारी तेज रफ्तारी से जो रोड पे बैठे हुए लोग हैं जिनको नुकसान पहुंचना था वो भी महफूज रहेंगे। तो पूरे मुआशरे को इसका फायदा होगा अमल दरामद का। अब जो ये इलेक्शन है, इस इलेक्शन के होने से पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। ये 4 जमातों को अपना सोचना, जो ये सेल्फिशनेस की इंतहा है, इनको इलेक्शन में जाना चाहिए, इनको फेस करना चाहिए और ये मुख्तलिफ हलकों को भी सोचना चाहिए, अदालतों को भी सोचना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है ना, इन लार्जर कॉन्टेस्ट, अगर आपका विजन काम करता हो, अगर आपके पास एक्सपोजर हो दुनिया का, चीजों का, तो आपको समझ आएगी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ही मुआशरे को तरक्की देंगे और ये इलेक्शन ही सीधा रास्ता खोलेंगे। आप यकीन करें या ना करें, मैं जाती तौर पे ऐसे बंदों को जानता हूं जिन्होंने लाखों रुपया
करोड़ों रुपया पाकिस्तान से बाहर निकाला है, पाकिस्तान के हालात नहीं अच्छे। उसी में दसो जब ये स्टेबिलिटी, इस किस्म की अनस्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा? पाकिस्तान के पैसे पाकिस्तान में ही हैं, इनके आने से एकदम छूट नहीं गए। इन्होंने काम ही ऐसे किए थे, इन्होंने आते 4 रुपए फी यूनिट इन्होंने प्राइस बढ़ा दी थी। इन्होंने ऐसे काम ऐसे किए थे कि इन्वेस्टर डर गया। दूसरा ऑप्शन उसको पता लग गया कि यार चोर आके बैठ गया घर के ऊपर, रखवाली के ऊपर मारे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उनको देखते हुए, सोचते हुए हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई, लोग सहम गए, लोग डर गए। अब उनका डर और खौफ करने का एक ही तरीका था कि इलेक्शन करवाए जाएं और साफ सुथरे इलेक्शन करवाए जाएं। जब साफ सुथरे इलेक्शन से एक गवर्नमेंट आएगी, उसको बैकिंग होगी अवाम की, उसको लोगों की बैकिंग होगी, लोगों से जो हार्ड डिसीजन करवाने हैं, जो उन्होंने बचत करवानी है, वो वही लेजिटिमाइज गवर्नमेंट ही कर सकेगी। आप नहीं कर सकेंगे। ये एक सफारी सूट पहन के कभी दाएं जाता है ये बंदा, कभी बाएं जाता है ये बंदा, जो है यही इज ए क्रिमिनल। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक क्रिमिनल है, उसके होते हुए ये सारा कुछ होना है। बहरहाल मैं वापस अपने जहां से मैंने स्टार्ट किया था सर, अब पोजीशन ये है कि नेक टू नेक हो गए, आमने सामने आ गए। अगर एस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व है तो एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ही गंदा काम किया, गलाजत की एस्टेब्लिशमेंट ने। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने चीफ से, इस बंदे से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यह काम करवाया डिले करवाने का, तो इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी एस्टेब्लिशमेंट और कुछ नहीं कर सकती। इन तमाम के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इन तमाम बंदों को पकड़ के फांसी लगानी चाहिए ताकि आइंदा से मुल्क के मामला ठीक हो जाए, लोगों को अकल आ जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।